बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छे बच्चों, आज हम यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हाट इज़ पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ। ठीक है ना, आपको पिच और लीस्ट काउंट जो है वो बतानी है। ठीक है, तो जी सबसे पहले व्हाट इज़ पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ, आपको पिच बतानी है किसकी। एक तो आपसे पूछा गया है वर्नियर कैलिपर्स की और एक पूछा गया है स्क्रू गेज की। ठीक है ना, तो जी व्हाट इज़ पिच ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो इसके लिए आपका जवाब होगा कि वर्नियर कैलिपर हैज़ नो पिच। ठीक है ना, इसको यहाँ पे देख लें, वर्नियर कैलिपर हैज़ नो पिच। अच्छा जी, पिच क्या होती है? पिच आपको समझना है कि पिच एक तो वो होती है जो क्रिकेट के लिए बनी, जिस पे बैटिंग और बॉलिंग की जाती है। ठीक है ना, एक पिच जो होती है वो क्या होती है? ऐसे राउंड सर्कल में जो समझें इस तरीके से, जो जैसे कोई चाबी सी बनी होती है जिसके इर्द गिर्द जो होती है वो कोई दूसरी जो होती है रॉड जो होती है, उसको स्क्रू समझ लें आप। स्क्रू होता है जिसके ऐसे करके इस तरह से लाइंस दी हुई होती हैं। ठीक है ना, इन दो लाइंस के दरमियान क्रॉसपॉन्डिंग जो होते हैं वो टू एंड्स के दरमियान जब वो एक साइकिल पूरा करता है, तो उस साइकिल को जब वो पूरा करता है तो वो उसकी एक पिच कहलाती है। ठीक है ना, तो वर्नियर कैलिपर की तो कोई इस तरीके के कोई सीन ही नहीं है कि उसकी कोई पिच होगी, क्योंकि आप देखते हैं कि ये स्केल्स होते हैं इसके। ठीक है ना, तो वर्नियर कैलिपर के दो स्केल्स होते हैं, तो इसलिए आपका आंसर होगा कि वर्नियर कैलिपर हैज़ नो पिच। अब इसका जो है वो लीस्ट काउंट आपने बताना है। तो लीस्ट काउंट आपने क्या बताना है? सबसे पहले आपने इसका ये देख लेना है कि वर्नियर कैलिपर के लिए उसने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए है वर्नियर कैलिपर, इफ़ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज़ 1 mm। ठीक है ना, वर्नियर कैलिपर इफ़ स्मॉलेस्ट डिवीजन, यानी ये वर्नियर कैलिपर की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन बता रहे हैं वो कितनी बता रहे हैं? मेन स्केल में 1 mm। ठीक है ना, एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर कैलिपर स्केल आर 20। ठीक है ना, तो जी आपको बताना है इसका लीस्ट काउंट, इसे बताना है। लीस्ट काउंट के लिए आपके पास बुक में आपके पेज नंबर 18 पर जो है वो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, और चैप्टर जो है उसमें वर्नियर कैलिपर का वो जो है वो टॉपिक भी उसी पेज पर है। तो आप देखेंगे कि उस पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है ना, वी जो है वो वर्नियर स्केल है। अब जो है वो मेन स्केल क्या होता है? मेन स्केल जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है ना, वर्नियर स्केल जो होता है वो इसके मूव कर रहा होता है। तो आप देखेंगे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या है। अच्छा, इसके लिए जो है ना वो आप ये देखें आपके बुक में जैसे ये पिक्चर दी हुई है, तो ये 1 से, ये 0 से लेकर 1 तक, इसमें 10 डिवीजन दिए हुए हैं। ठीक है ना, यानी 10 जो है वो बार्स दिए हुए उन्होंने। तो जो 10 बार जो है वो क्या है, यानी कि ये 0 से लेकर 1 तक जो होगा, 10 बार जो होगा वो कितना होगा? 0.1। ठीक है ना, 0.1 होगा, यानी कि 0 से लेकर जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह करते करते फिर आता है 1 के पास। ठीक है ना, तो आपके पास इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन उसने खुद दी हुई कि 1 mm है। ठीक है ना, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक जो है वो 1 mm दिया हुआ है उसने स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल में। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 mm। ठीक है, अच्छा जी, अब उसने क्या कर रहा है कि टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल पे क्या है? टोटल डिवीजन वर्नियर स्केल पे कितनी है? 20 है। तो अपने टोटल नंबर डिवीजन और वर्नियर स्केल जो है वो 20 लिख दिया है। अब आपने क्या करना है? 1 से 20 को जब आपने डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05 mm। ठीक है ना, 1 से 20 को डिवाइड कर देंगे 0.05 mm आ जाएगा। अगर तो इस सवाल को आपको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो आप इसको लिखेंगे चेंज इट इनटू सेंटीमीटर। 0.05 जो आपके पास आया है मिलीमीटर, आपने क्या करना है उसको सेंट में चेंज करने के लिए 10 से उसको डिवाइड कर देना है। 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वैसे एक्चुअल आपको यहीं तक करना है, लेकिन अगर एग्जाम में आपके पास किसी भी चीज़ का आता है कि आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो आप इसको फिर 10 से डिवाइड करेंगे। अब जी आपके पास है इसका बी स्क्रू गेज, इफ़ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज़ 0.5 मिलीमीटर एंड इट्स मूवेबल स्केल हैज़ 50 डिवीजन्स। ठीक है ना, तो ये बी वाला क्वेश्चन आपके पास है। अब स्क्रू गेज जो है वो क्या है? स्क्रू गेज के आपके पास वो कह रहा है 0 मेन स्केल में 0.5।
अब ये 0.5 कैसे, तो आप इसको देखेंगे कि 0 है और ये 1 है, ठीक है ना। 0 और 1 के बिटवीन में एक छोटी सी लाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर 1 तक जाने के लिए इसको एक ये 0.5 जो है छोटे छोटे बार्स दिए हुए हर एक में, ठीक है ना। तो यानी 0 है, ये 0.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आगे बढ़ता है ये स्केल के अंदर जो है उसकी डिवीजन्स। तो मेन स्केल में जो मिनिमम जो इसका है स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो क्या है 0.5, और इसके मूवेबल स्केल जो है वो 50 डिवीजन्स हैं। 50 डिवीजन कैसे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 45 है, 45 के आगे 0 तो जा रहा है, तो 45, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है ना। अब आप ये देखेंगे 50 तक है, तो आपने क्या करना है कि इसका स्क्रू गेज का स्मॉल डिवीजन जो बताना है वो कैसे बताना है। ऐसे ही आपके बुक में पेज नंबर 21 पे जो है वो क्या है लीस्ट काउंट का यानी कि स्क्रू गेज का टॉपिक है, उसमें इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या दिया था, पिच ऑफ स्क्रू गेज मिनिमाइज कहते हैं 0.5 मिलीमीटर दिया था, और बाय करके टोटल नंबर डिवीजन और सर्कुलर स्केल किया था 50 दिया था आपको। तो 0.5 को आपने 50 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 0.01, ठीक है ना। और यही वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये वाला यही सेम जो है वो आपकी बुक में किया हुआ भी है, ठीक है ना। तो इसको आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका जो था इसका भी इस सवाल में जो था वो पिच मालूम की गई थी कि व्हाट इज़ पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो आप स्क्रू गेज की क्योंकि आपको पता है इसकी क्या होती है, इस तरीके से ये मूव करता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो होती है वो बार्स ये होते हैं, चाबी होती है एक ऐसी से ये ना। तो आपने उसमें क्या लिखना है, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज़ डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पिंडल स्क्रू। इसमें जो स्क्रू है, ठीक है ना, ये स्क्रू है, ठीक है ना, ये स्क्रू है। तो जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है बाय द स्पेंडल द स्क्रू अलोंग द मेन स्केल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, जब इसकी एक कंप्लीट रोटेशन हो जाती है, एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है ऑफ द थिम्बल, ये देखिए थिम्बल है, ठीक है ना, इस मोटी वाली साइड को थिम्बल कहते हैं, ठीक है ना। तो जब इस थिम्बल पर इसकी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है द सर्कुलर स्केल, तो उसको क्या कहते हैं, पिच ऑफ अ स्क्रू गेज, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब जी आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देख रहे हैं कि लुक एट दी मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अच्छा, ये बुक के अंदर आप देख रहे हैं ये पिक्चर जो है ना ब्लर सी है, इसको ये क्लियर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम देखते हैं एक दूसरी पिक्चर, ठीक है ना। अच्छा जी, तो फिर अब इसमें लिखा है व्हाट इज़ इट्स मेन स्केल रीडिंग, ठीक है ना। मेन स्केल रीडिंग आपको बतानी है, नंबर 1 पे आपको बताना है द मेन स्केल रीडिंग इज़ 2.5। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे 0 से लेकर 1 तक ये 10 बार्स होते हैं ना, ठीक है ना। तो 1 से लेकर आगे आपके पास कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 के ऊपर आप देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब 10 के आगे 1 2 3 4 5, ये 5 जो है वो आप देख रहे हैं कि वर्नियर स्केल से मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास रीडिंग जो है वो मेन स्केल की आएगी 2.5, ठीक है ना। यानी कि आप इस पर देखेंगे द मेन स्केल रीडिंग इज़ 2.5, ठीक है ना। अच्छा जी, इसका बी आप देख रहे हैं व्हाट इज़ इट्स कोइंसिडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो इसका देखें, अब ये कोइंसिडिंग डिवीजन आपसे वो पूछ रहा है कि यानी कि कौन सा जो है मेन स्केल का जो है वो वर्नियर स्केल से जो है वो टच हो रहा है, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं 2.5 था, तो हमने ये काउंट कर लिया, 2.5 तो देखा था, 2.6 2.7 2.8, तो 2.8 जो वो कोइंसिडिंग कर रही है, यानी बिल्कुल ही उससे मिल रही है। बाकी देखिए बार्स आगे पीछे हो रहे होंगे, लेकिन 8 जो है ना, यानी कि 2.8, यानी कि अगर हम 2 से लेकर जाएँ तो 2.5 था, तो मेन स्केल पे रीडिंग आ गई थी। तो इसका जो 3 अगर हम बार और आगे बढ़ा दें तो इसका मतलब है इसका 8 पॉइंट जो है वर्नियर स्केल का जो कोइंसिडिंग डिवीजन एट 8 यानी 2.8 के प्लेस पर मिल रहा है, तो हम इसको 8 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा आपके पास सवाल है कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन दी वर्नियर कैलिपर। तो अब जो कैलकुलेट टोटल रीडिंग आपको करनी है वो कैसे आपने करनी होती है, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला टोटल रीडिंग इज इक्वल टू m.s यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, ठीक है ना। तो जी मेन स्केल रीडिंग जो आपके पास है वो 2.5 आ गई है, ठीक है ना, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है, वर्नियर स्केल जो है वो 8 पॉइंट पर जो है वो उसके साथ मिल रहा है, ठीक है ना। तो 8 आप वर्नियर स्केल की रीडिंग लिख देंगे, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.01। अब आपको पता है 0.01 कैसे निकला है कि आपको पता है स्मॉलेस्ट डिवीजन बाय टोटल डिस्टेंस होता है, सही है ना। लीस्ट काउंट का फॉर्म होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन बाय टोटल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिवीजन कितना है ये मैंने आपको पहले ही बताया था
कि आप ये देखें कि 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक 10 बार्स हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, 0 है, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके। तो इसका 2 बार्स का सबसे कम से कम फासला कितना है, 0.1 का है। तो इसका जो है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन आ जाता है 0.1, और टोटल डिस्टेंस होता है 10 होता है। जब 0.1 को 10 से हम डिवाइड करते हैं तो 0.01 हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता है। अब आपने क्या करना है, 2.5 को जो है वो ऐसे लिख देना है, 8 को मल्टीप्लाई बाय 0.01 करना है तो 0.08 आ जाएगा। उसके बाद इसमें आप 2.5 को प्लस करें तो आपके पास आ जाता है 2.58 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जी हम स्टार्ट करते हैं इसका 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज, लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इन प्लेस बिटवीन इट्स सिंबल एंड विल देन व्हाट इज़ इट्स मेन स्केल रीडिंग। तो आप देख रहे हैं मेन स्केल रीडिंग इसकी आ रही है 6.5। अब ये इसकी मेन रीडिंग स्केल 6.5 कैसे आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 से लेकर 1 तक जो है वो कितने का डिस्टेंस है, 0 से लेकर 1 तक ये 0.5 है, यानी 0 है, फिर 0.5 है, फिर ये 1 है, फिर ये 1.5 है, फिर ये 2 है, फिर ये 2.5, 3, इस तरह करते करते 5 है, 5.5, 6 और फिर ये 6.5, ठीक है ना। तो ये 6.5 जो है, ये वाली लाइन जो है वो इसकी मेन स्केल, ये इसका मेन स्केल है, ठीक है ना, ये इसका मेन स्केल है। तो 6.5 जो है वो उसकी मेन स्केल रीडिंग आ रही है, ठीक है ना, 6.5 mm, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके स्केल पर mm लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसके स्केल पर mm लिखा हुआ है। तो 6.5 इसकी मेन स्केल रीडिंग है। अब इसका क्या वो पूछ रहा है सेकंड में, सेकंड पूछ रहा है वो इसका व्हाट इज इट्स कोइंसिडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। अब इसका ही पूछ रहा है कि भाई वो कौन सा इसका जो है वो बार है जो कि मेन स्केल के रीडिंग से मिल रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि सर्कुलर स्केल पर रीडिंग क्या आ रही है। अब इसका ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है ना, ये वाला जो है इसका सर्कुलर स्केल है, ठीक है ना। अब आप इसके देख रहे हैं ये 45 ये रहा और फिर आगे 46। तो 46 जो है वो इसके जो है वो स्केल से मिल रहा है, सही ना, इस लाइन से 46 वाला बार मिल रहा है। तो आपके पास सर्कुलर स्केल पर इसकी रीडिंग आ गई है 46। अब ये टोटल रीडिंग मांग रहा है आपसे। टोटल रीडिंग जो होती है वो क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि आप देख रहे हैं कि मेन स्केल रीडिंग आपके पास आ गई थी 6.5, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपके पास आ गई थी प्लस 46 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, सही ना। लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 ही है, ठीक है ना, 0.01 है। अब आपने क्या करना है, 6.5 को आपने लिखना है, 46 को आपने 0.01 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास देगा 0.46, 6.5 0.46 प्लस करेंगे 6.96 आ गया, ठीक है ना। अब आपने इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला था, ठीक है ना। लीस्ट काउंट के लिए स्मॉल डिवीजन होता है मेन स्केल का और नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है ना। तो आप ये देख लें दोबारा से कि इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, स्मॉल डिवीजन का 0.5 है, क्योंकि 0 से और 1 तक जाने के लिए एक ही बार है, जिसका मतलब है कि वो 0.5 है और फिर ये 1 है, फिर 1.5 फिर 2, सही ना। तो लीस्ट काउंट यानी सबसे कम जो इसका डिस्टेंस वो 0.5 का है, एक बार का डिस्टेंस है। नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर कितने इसके 50 है। अब वो 50 कैसे कि आप देख रहे हैं 45 है और 45 से 0 तक के 5 बार है, 46, 47, 48, 49, 50। तो इसका लास्ट जो क्या स्केल है 50 कंप्लीट करता है इसके स्केल को। तो 0.5 और बाय 50 कर देंगे, तो जब इसको आप डिवाइड करें 0.01 आ जाएगा। इस तरीके से आपका इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 आया था, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आपका ये यूनिट 1 का जो है वो कंप्लीट हो गया है न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह अगली जो है वीडियोस में हम यूनिट 2 के जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।